ये बहुत बेहद गंभीर और हृदय विदारक दुर्घटना है। कांग्रेस पार्टी मृतकों के साथ खड़ी हुई है, उनके परिवारों को शक्ति देने की बात कर रही है और उनके परिवारों के वेल विशिंग के साथ खड़ी हुई है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से और वहां के मुख्यमंत्री से कि कोयला मजदूरों की असामयिक मृत्यु पर एक विस्तृत जांच बैठाई जाए ताकि पता चले कि दुर्घटना किस कारण हुई है, मानवीय भूल है या प्राकृतिक कोई वो है। और इसके अलावा मृतक परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि जरूर दी जाए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को धन्यवाद कहा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धन्यवाद कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान यानी आतंकी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का पाप किया है। जिस आतंकी पाकिस्तान ने हमारे 26 सिंदूर उजाड़े थे, उस आतंकी पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 नहीं 3 क्रिकेट मैच हमारे क्रिकेटरों को खिलाए हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। जब पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश हमारे साथ क्रिकेट खेलने से मना कर सकता है, तो आखिर वो कौन सा दबाव है? रुपए का दबाव है, पैसे का दबाव है, ट्रंप का दबाव है, या शी जिनपिंग का दबाव है, या शहबाज शरीफ का दबाव है, जिस दबाव में हमारे क्रिकेटरों को आपने आतंकी पाकिस्तान के क्रिकेटरों के साथ खेल खेलने के लिए मजबूर किया। अमेरिका के साथ एक गुप्त ट्रेड डील में लगा हुआ है, कैसे देखें? अब अमेरिका किसके साथ क्या कर रहा है इससे हमें क्या लेना देना है, लेकिन अमेरिका ने जो भारत के साथ ट्रेड डील की है उसका विस्तार क्या है, उसके माइन्यूट पॉइंट्स क्या हैं? क्या भारत की सरकार बताएगी उस ट्रेड डील के बारे में, या जो अमेरिकन सरकार के मंत्री बता रहे हैं वो सही है? अगर वो सही है तो वो भयावह है। अगर वो सही है तो भारत की टोटल अर्थव्यवस्था को भारत की सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के कदमों में रख दिया है। हमें बांग्लादेश की ट्रेड डील से मतलब नहीं है कि वो अमेरिका के साथ क्या करता है, लेकिन हमारी ट्रेड डील हमारे हितों पर अगर समझौता हुआ तो इस ट्रेड डील की ईंट से ईंट बजा देंगे हमारा नौजवान भी, हमारा किसान भी, हमारा मजदूर भी। सर, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार के कारनामे, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, उनकी नीतियों के कारण जो देश को नुकसान हुआ है, उसको लेकर वो एक पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिए। मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति, मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के टिप्पणियों पे कोई टिप्पणी ना ही की जाए तो बेहतर है। उनका तो इलाज किया जाना चाहिए और आगरा के मानसिक चिकित्सालय में उनका मुफ्त में इलाज होना चाहिए। ऐसे लोगों की जगह संसद में नहीं, ऐसे देशद्रोहियों की जगह तो जेल में होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको संसद में बैठा रखा है। सर, मणिपुर में नई सरकार के गठन के बाद वहां पे प्रदर्शन तेज हो गया। नई सरकार के खिलाफ वहाँ लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं और नई सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, जब सरकार असमानता की नीति अपनाएगी, जब कुकी और मैतई का बराबर प्रतिनिधित्व नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सोचेगी कि वहां पे मणिपुर को शांत कर ले। मणिपुर एकदम गृह युद्ध की आग में है और इसकी जिम्मेवार अगर कोई इकलौती देश में पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं छोड़ेगी तब तक मणिपुर में शांति संभव नहीं है। मणिपुर में शांति लाने के लिए सारे दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा, सारे समुदायों को विश्वास में लेना पड़ेगा, कुकी मैतई को विश्वास में लेना पड़ेगा, हिल्स में रहने वाले लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संवाद में विश्वास ही नहीं रखती। सर, एक आखिरी सवाल, भी नेता के नेतृत्व में है और हम नेहरू जी के किए कारनामों को हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और न करना चाहते हैं, क्योंकि जो है हम राजनीतिक हथियार के तौर पर किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किरण रिजिजू को चुनौती है कि नेहरू जी के कार्यों को आप सार्वजनिक करके पूरी सदन या 1 महीने के लिए आप संसद चलाइए और जिस वक्त आप नेहरू जी के सारे कार्यों को, जिसमें हिंदुस्तान बनाने का कार्य आएगा, जिसमें 48 साल जेल में रहने का गांधी परिवार, नेहरू परिवार का कार्य आएगा, उसी जगह पर हम आपके नेताओं के कारनामे कि अटल बिहारी वाजपेयी किसके साथ रहते थे, किसके साथ क्या करते थे, बलराज मधोक ने किस किताब में क्या लिखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने भगाया था कलकत्ता से, हम इन सारे कारनामों का खुलासा
उसी समय सदन में करेंगे। किरण रिजिजू साहब, आपको चुनौती है कि नेहरू जी के बारे में एक संसद सत्र लेकर के आइए। 6 विधायकों को कितने पैसे दिए, वह पैसा आपके पास कहां से आया? आपने यह पैसा उन विधायकों को जबरन वसूला जो पहले से ही आपके पक्ष में थे? अभी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, हमें तो लगता है कि औलट बौलट कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई गलत काम किया है या गलत काम हुआ है तो FIR कीजिए, कौन रोक रहा है इसको? आज की डेट में आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, या फिर आपको नीतीश कुमार ने जितनी चाबी भरी उतना ही काम कीजिएगा? नीतीश कुमार जी, आप नरेंद्र मोदी की चाबी पे चलेंगे या खुद भी मुख्यमंत्री हैं? आपको बताना पड़ेगा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ आपने क्या वैधानिक कार्रवाई